हम अंगीकार करेंगे। जब हम अंगीकार करते हैं तो हमने मुंह से बोलकर आवाज़ के साथ अंगीकार करना है। और अगर आप इंग्लिश में अंगीकार करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, अगर समझ के साथ आप अपनी भाषा में इसे अंगीकार करना चाहते हैं अपनी भाषा में इसे अंगीकार करें समझ के साथ। लेकिन हमको मुंह से बोलकर इसे अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। माई हार्ट is God's garden, and His word grows in me continually, producing harvests of blessings. I mount guard over my heart, allowing only the word to grow and prevail, and by the word I walk in victory, success, and advancement every day. In Jesus' name, Amen. मेरा हृदय परमेश्वर का बगीचा है और उसका वचन लगातार उसमें बढ़ता रहता है, फलवंत होता रहता है और आशीषों की फसल लाता है। मैं अपने हृदय के ऊपर रखवाली चढ़ाया हूँ, केवल उसका वचन जो मुझे उन्नति करता है और प्रबल रखता है उसी को मैं अपने हृदय में प्रवेश करने देता हूँ। और यही वचनों के द्वारा मैं जय, सफलता और बढ़ोतरी में रोज दिन जीता और चलता जाता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स, रोमन्स 10 चैप्टर 10th वर्स, ल्यूक 6 चैप्टर 45 वर्स, फिलिपियंस 4 चैप्टर 8th वर्स। मनन करने के लिए जो वचन हमारे पास है वो आज प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 10 वचन, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 45 वचन और फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8 वचन। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एक्ट्स 20 चैप्टर 32 वर्स। And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give an inheritance among all them which are sanctified. And now, brethren, I commend you to God and to word of His grace, which is to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 32 वचन। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। और एक बार पढ़ेंगे। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। रोमियो की पत्री रोमन्स 10 चैप्टर 10th वर्स।
For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Luke 6 chapter 45 verse 6 chapter 45 verse A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. एक बार फिर से पढ़ेंगे। ल्यूक 6 chapter 45 verse A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो। ओह शिट, क्या पढ़ा मैंने? लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 45 वचन पढ़ना था, और मैंने 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ा। वो नहीं है, ये वाला है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 45 वचन। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। थैंक यू जीसस। देखा वचन क्या कहता है? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब मैंने गलत वचन पढ़ा उस लूका रचित सुसमाचार का 10 अध्याय का 10 वचन नहीं पढ़ना था, मैंने उसको पढ़ा और मुझे पता चला मैंने गलत किया। तो मेरे मन में जो भरा हुआ था उस प्रकार का डायलॉग मैंने आपके सुनने में लाया। तो ये मेरे मन के अंदर भरी हुई डायलॉग थी, वही मेरे ज़ुबान पे आया। कितना परमेश्वर का वचन, कितना और क्या प्रूफ चाहिए कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल आईना है हमारे लिए। हम अपने आप को देख सकते हैं उसके अंदर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर 4 8th वचन। Philippians chapter 4 8th verse Finally, brethren, whatsoever things are true,
whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 8 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और एक बार पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 8 वचन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो।